केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 28,400 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव जिसकी घोषणा की है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती के लिए एक बहुत शानदार पहल केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने की। पिछले 70 वर्षों में धारा 370 के चलते बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाई। और आज के परिप्रेक्ष्य में, इस वर्तमान के बदले हुए हालात में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब के सहयोग से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने जो जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती देने के लिए 28,400 करोड़ के इंसेंटिव्स का जो प्लान किया है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। साथियों, हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में दो अहम सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। इस जम्मू कश्मीर में नए इंडस्ट्रियल पैकेज में यहां ऑलरेडी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, यहां इंडस्ट्रीज चलती हैं, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30% तक सब्सिडी होगी। यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें प्लांट्स एंड मशीनरी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनरी खरीदी जाएगी, उसमें सीधा सीधा 30% तक सब्सिडी का प्रोविजन है। और वह क्षेत्र, यहां अभी तक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ जैसे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस पैकेज के अंदर 50% तक की सब्सिडी का प्रोविजन सरकार ने किया है, जिससे वो एरिया जो अनडेवलप्ड रह गए, उन सभी अनडेवलप्ड ब्लॉक्स तक जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का सरकार का एक शानदार प्रयास है। वहीं सर्विस सेक्टर के अंदर जहां कहीं भी सब्सिडी नहीं दी गई, इस पैकेज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी सब्सिडी का प्रोविजन करके सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण पहल की। जम्मू कश्मीर के इस इंडस्ट्रियल पैकेज में सबसे बड़ी देन जो फुल जीएसटी रीएम्बर्समेंट है, वो जीएसटी के तहत खरीद भी इंडस्ट्रीज की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की यह प्राथमिकता रही है कि जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा हो
अपने दम पर यहां आर्थिक रिसोर्सेज डेवलप किए जाएं। इस इंडस्ट्रियल पैकेज में जो कैपिटल लोन है, उस कैपिटल लोन में अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है या कोई जम्मू कश्मीर बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से अगर कोई इन्वेस्टर लोन लेता है, अगर उसका उस लोन का हिस्सा 10 उस जो लोन जो बैंक से लेगा उसका इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6% उसमें सबवर्जन सरकार की तरफ से होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम इस इंडस्ट्रियल पैकेज के अंदर है। वहीं जो वर्किंग कैपिटल लोन है, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर इस पैकेज के तहत, इस इंसेंटिव स्कीम के तहत अगर कोई अपना यूनिट लगाता है और वर्किंग कैपिटल लोन के तहत वो लोन लेता है तो उसको भी 3% सबवर्जन जो है वो मिलेगा। इस सारे पैकेज से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस इंडस्ट्रियल पैकेज जो 28,400 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किए गए हैं, इनमें 5 लाख नौजवानों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान, तेज तर्रार नौजवान जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको इस पैकेज से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये इस पैकेज की कालावधि, इसका पीरियड 17 इयर्स रखा गया है। इससे पहले के जो आर्थिक पैकेज इंडस्ट्रीज को दिए जाते थे, उसका मैक्सिमम नॉर्मल टेन्योर 10 साल होता है, 10 साल से ज्यादा नहीं रखा जाता। और ये 2037 तक 2037 तक इस इंडस्ट्रियल पैकेज का पीरियड रहेगा। इन 17 सालों के दौरान सरकार द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स, जो लाभार्थी होंगे, जो बेनिफिशियरीज होंगे, इन 17 इयर्स के अंदर वो अपनी बड़े इंडस्ट्रियल आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। साथियों, इस पैकेज से यहां जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे उनके लार्ज बिजनेस यूनिट है, एमएसएमई, उनको बहुत लाभ होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको मजबूती दी जाएगी और नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इस सारे पैकेज से जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी और नए लोग जो इस सेक्टर में काम करने के इच्छुक हैं, उनको भी प्रोत्साहन सरकार ने किया है। वहीं जो हमारे देश के अंदर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चाहे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, बड़े प्लांट्स हो, या फिर हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट। रहमान रहीम, इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक कैजुअल लेबर, पीडीडी कैजुअल लेबर के लिए एक नहायत ही दुख का दिन है कि हमारे कई साथी इसके पहले भी लुक़मा अजल बने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, और आज हमारा एक साथी जो कल 7 तारीख को करंट लगने से उनकी डेथ हो गई है, आज उनका नमाज जनाजा 11 बजे हो गया। तो हम सब आज पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर हैं जो उनके घरों में
मातम का समा है। और हमारे आज से पहले भी हमारे कई भाइयों की डेथ हो चुकी है। और आज हम मीडिया की विसादत से आला हुकाम, गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार से और पावर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जितने भी हमारे ये साथी जिनकी जो अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो चुके हैं, जब एक फौजी भाई हमारा देश की हिफाजत करते शहीद हो जाता है तो उसके जो अर्थी है उसको कंधा देने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफिसर और मरकज़ी सरकार के काबीना के वज़रा पहुंचते हैं। जब एक पीडीडी का एक कैजुअल लेबर जब वो शहीद हो जाता है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते वक्त, तो उसके कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी उसके घर पे तज़ियत करने के लिए नहीं जाता। बड़े अफसोस की बात है और दुख की बात है कि ये भी हर घर को, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारा को, हर मंदिर को रोशनी देने वाला एक कैजुअल लेबर जो अपनी जान को कुर्बान करता है, तो इसका वहाँ मोहतम पुरसी करने के लिए इसके घर वालों को कोई सहारा देने के लिए आज तक कोई नहीं गया, ना ही कि एडमिनिस्ट्रेशन से, ना ही पावर एडमिनिस्ट्रेशन से, ना ही सरकार का कोई आदमी गया। तो हम आज गवर्नर इंतज़ामिया से और मरकज़ी सरकार से और पावर एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखसूस प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुत कंसल साहब से हम गुजारिश करते हैं और चीफ इंजीनियर और एमडी साहब से कि इनका हक में जितने भी हमारे ये कैजुअल लेबर शहीद हो चुके हैं, इनके घर का एक एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए और इनका क्लेम दिया जाए और जो इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख की है वो इनको लागू की जाए और इनको दी जाए। और जितने कैजुअल लेबर भाई जिंदा हैं उनको भी मेरी गुजारिश है कि वो देख सुनकर काम करें, शेड्यूल लेकर काम करें, ध्यान से काम करें। और उसके बाद जितने भी कैजुअल लेबर हैं इनको मेरी गुजारिश है सरकार से कि इनको फिल 4 रेगुलर किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और जितने भी कैजुअल लेबर भाई हैं इनको जो हैं सेफ्टी किट हैं वो इशू की जाए और इनको इस सर्दी के अयाम में जब हमारे साथी काम करते हैं और इनको ना ही पहले दौर में परमानेंट स्टाफ को शूज़ मिलते थे, उनको टारज मिलती थी, छाता मिलता था, बरसाती मिलती थी, राड़ें मिलती थी। आज लाइनों का वो हाल है कि देखने के काबिल नहीं है। तरसीली लाइन जितनी भी हैं उनकी ख़राब हालत है, जिस वजह से ये एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, कहीं भी लिंक सेट नहीं है। और मेरी गुजारिश है सरकार से कि जल्द अज जल्द इनकी बचाव कार्रवाई की जाए। जितने भी ये कैजुअल लेबर का कत्ले आम हो रहा है इस पे ध्यान दिया जाए और इनकी कीमती जानों को बचाया जाए। शुक्रिया।